जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 22 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 मार्च के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 मार्च के दिन। ट्वेंटी टू मार्च के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड 22 मार्च के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन फाइनेंशियल रीजन की वजह से रुके हुए थे, या ये कहीं ना कहीं इनको फील होता था कि ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। मतलब आप लोग या तो इनसे ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, या आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी क्लासी हो सकती है, जिस वजह से या इनको लगता था कि आप हर एंगल से इनसे कहीं ज़्यादा हैं। तो सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं इनके अंदर, सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी हो सकती है, जिस वजह से ये रुके हुए थे। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ गए हैं। एंड यहाँ पर 1 2 3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 16, 20, 6, 4, 3। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों के बीच में टॉवर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट टॉवर का कार्ड है। ओके, क्योंकि यहाँ पर टॉवर इसलिए आया था, आपके पार्टनर या तो आपको छोड़ के चले गए थे, या सडनली इन्होंने घोस्ट किया था, क्योंकि आप इनसे लव ज़्यादा करते थे। एंड देखिए, किसी एक का लव ज़्यादा था। अब ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन ज़्यादा लव करता था, कौन ज़्यादा गिविंग एनर्जी में था, लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये भी है कि आप ही, या तो ये वन साइडेड लव था, मतलब आप ही बहुत ज़्यादा लव में थे, आपके पार्टनर ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ज़्यादा रैशनल हो सकते हैं, आप ज़्यादा इमोशनल थे। दूसरी चीज़ ये है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ये आपको नहीं देते थे। आप इनके लिए हर वक्त फ्री रहते थे, ये इनके पास टाइम ही नहीं होता था। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हुई हो सकती है इस चीज़ को लेकर। जैसे कि आपने कहा हो कि तुम टाइम नहीं देते हो, तुम्हारी लाइफ में और क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, फाइट भी हो सकती है, या फिर ये कनेक्शन सडनली चला गया। ओके, बीच में ही ख़त्म हो गया। तो ये जो पर्सन है, इनको पता है कि जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि इनका पैशन बढ़ रहा है, अब इनको आपकी यादें सता रही हैं, अब इनको आपकी कमी फील हो रही है, तो ये आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको फील होता है जैसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे कि आखिर क्यों ये भाग गए थे, आखिर तब ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। क्योंकि नो डाउट अगर ये सडनली गायब हुए हैं या कोई फाइट भी थी, तो कुछ भी ऐसा होता है तो वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, तब तो रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। तो इनको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इनको देने पड़ेंगे, तो ये जो हैं अपना माइंड मेकअप करके आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं कि अगर आप इनसे ये पूछेंगे तो इसका आंसर क्या देंगे, वो पूछेंगे तो इनको क्या कहना है, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर आपने बहुत सारी मन्नतें की हो सकती हैं, दुआएं की हो सकती हैं, कि या तो ये सिचुएशन है कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए। ओके, अगर कोई बहुत ही बुरी कंडीशन नहीं हुई है तो। एंड कुछ लोग ऐसे भी दिखाई पड़ रहे हैं जो
मना रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है तो अब इनको भी कर्मा फेस करना पड़े, इनको भी आपकी याद आए, इनको भी कोई ऐसा मिले जो इनको इस चीज़ का एहसास कराए कि आपका ट्रू लव, यस, ट्रू लव के साथ अगर आप गलत करते हैं तो वो कैसा फील होता है। यस, ये भी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि ये झेल रहे हैं इस टाइम पर, अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। एंड इसमें बहुत कुछ डिज़ायर आपकी भी हो सकती है कि ये ऐसा करें, तो वो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मतलब अब आपको चैन की सांस ले लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये वही सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो, जो भी आपने दुआ मांगी हो, जनरली ऐसा कहा जाता है कि मैनिफेस्ट करिए, जैसे कि हम लोग अपने अंदर ही अंदर कुछ बोलते रहते हैं। एंड वो बोलना ऐसा होता है जैसे आपको शिकायतें रहती हैं डिवाइन से कि गलत क्यों हुआ, मुझे रिवेंज चाहिए, मुझे वही उसी कंडीशन में पार्टनर को देखना है, या इस टाइप की। क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी कई बार ऐसा आता है कि मैडम पार्टनर को वही सब कुछ झेलना पड़े जो उसने मेरे साथ किया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने अगर ऐसा कुछ चाहा था तो वो हो रहा है, अगर आपने इनको मांगा था तो ये इतना मजबूर किए जा रहे हैं कि इनको आप ही के पास आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये आ भी रहे हैं। ओके, अब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आ चुका है ये। एंड नेक्स्ट कार्ड है लवर्स का। ओके, तो आप लोग या तो कोई ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, या तो फिर आप लोगों का कहीं पर आपका ट्रांसफ़र हो गया है, या तो आपकी जॉब लग गई है। यस, यस। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं एंड आप उनको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस भी हो सकता है एंड आप लोग अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो रहे हैं। पहले आपने कुछ और चूज़ किया था एंड अब आपको रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि या तो आपकी सर्विस चली गई है, या तो फिर आप सर्विस छोड़ने के मूड में हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस छोड़ रहे हैं क्योंकि आपका लाइफ पर्पस कुछ और है एंड अब आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी लाइफ का पर्पस है। ओके, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल, मतलब अब आपको खुद की वैल्यू समझना चाहिए, या तो आपको समझ में आ चुकी है। ओके, एंड ये सब कुछ जो कुछ हुआ था ये आपको खुद की वैल्यू समझाने के लिए हुआ था। यस, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग पहले भले ही आपने कुछ और करने का डिसाइड किया था, लेकिन अब आप लोग सही रास्ते पे पहुंच चुके हैं। अब आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं एंड इस वजह से आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेस किया जा रहा है एंड आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यस, लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग कि ये जो कार्ड आया था नाइट ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं आपके पार्टनर के अंदर बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैंने यहाँ पे भी बताया था कि इनके अंदर सेल्फ सैबोटेज इशू हो सकते हैं, पर्सनालिटी इशू हो सकते हैं, या वाकई में आप लोगों में काफ़ी डिफरेंस है। इस वजह से इनके अंदर अब उतना तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाइट की एनर्जी है, ये पेज की एनर्जी है, लेकिन पहले इनके अंदर ये फीलिंग ज़्यादा थी। मतलब अब अगर ये जॉब करने लगे हैं, हो सकता है ये आपसे टीनेज में मिले हों, या जब ये आपसे मिले थे तो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थे, अब मैच्योरिटी थोड़ी बढ़ गई है। तो ये जो इनके अंदर नेगेटिविटी थी, जो इंसान नेगेटिव होता है उसको वो अपनी नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इन्होंने सोचा कि मतलब ये जैसा खुद को देखते थे, इन्होंने आपको भी उसी तरीके से सोचा कि आप भी इनको इन्हीं कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो इनके अंदर नेगेटिविटी हो सकती है। इसी वजह से इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, इनके अंदर से अब ये नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। यस, जो भी इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं। ओके, इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, या ये आपको छोड़ के भाग गए थे, या आपके साथ इनकी फ़ाइट हुई थी, तो किसी भी कंडीशन में अब ये आ चुके हैं इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। एंड यस, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड थे, जिस वजह से इनको लगता था कि आप इनको क्यों चूज़ करने लगे।
या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये किसी को छोड़ कर आए थे, ये डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लगता था कि आप इनको क्यों चूज़ करेंगे। बट अब आपके पार्टनर को या तो खुद की वैल्यू रियलाइज़ हो गई है, खुद को अब ये वैल्यूबल मानने लगे हैं, या खुद की वैल्यू इन्होंने प्रूव की है, ओके, या ये अब आपकी वैल्यू समझने लग गए हैं। यस, मतलब अगर इनको लगता था कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो आप इनको क्यों चूज़ करेंगे, तो अब इनको फील हो रहा है जैसे, क्योंकि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, इस वजह से ये भी कोई कम वैल्यूबल नहीं है, ओके। क्योंकि अगर आप लोग डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, तो इनको फील होता था कि जैसे आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इनको पता है कि इनसे ज़्यादा लव करने वाला इंसान आपको मिलेगा नहीं, इस वजह से इनको लग रहा है कि आपकी नज़र में भी इनकी वैल्यू है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यस, तो ये जो एनर्जी है अनकंडीशनल लव की, यही सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। इसी एनर्जी की वजह से आप इनको मिलेंगे, इस चीज़ का विश्वास इनको हो चुका है। मतलब जो भी इनके सेल्फ वर्थ इशू थे, जो भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो इस वजह से ख़त्म हो गई है क्योंकि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। एंड इनको पता है कि लव में पावर बहुत होती है। अगर आप किसी से ट्रू लव करते हैं तो आज नहीं तो कल ये चीज़ प्रूफ हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये काफ़ी पहले टीन एज का लव हो सकता है, लेकिन अब आप लोग मैच्योरिटी में हैं, ओके। एंड वैसे भी यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हैं, तो नो डाउट डिवाइन इंटरवेंशन होना ही था, एंड डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। आपके जो पर्सन हैं इन्होंने अपने कर्मा फेस कर लिए हैं, एंड अब ये जो है आपको, यस, इनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है, जिस वजह से इनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है। यस, एंड इनको अपनी गलतियों का पता चल गया है। यस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप, जो आपके अंदर अनकंडीशनल लव है, आप उसे दुनिया को दिखाएं। यस, आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी तो मैंने पहले ही बता दी कि कोई मैरिड हो सकता है किसी से। यस, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप सारी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आएँ, जिससे कि आप लोगों का यूनियन ईज़ी हो पाए, एंड आप लोग साथ में मिलकर खूब एंजॉय कर सकें, सेलिब्रेशन कर सकें, मैरिज कर सकें, ओके। तो यस, इसी वजह से ये रुके हुए हैं, ये वेटिंग एनर्जी में हैं। ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आप दुनिया को सच्चाई बताएँगे, कब आप अपना अनकंडीशनल लव आपका सबके सामने आएगा, ओके। इसी वजह से ये वेटिंग एनर्जी में हैं। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।